नमस्कार छात्राओं। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा जो कक्षा 12वीं में इस वर्ष विज्ञान संकाय लेकर के अध्ययनरत हैं। मैं कक्षा 12वीं के भौतिकी के प्रथम इकाई के अध्याय 1 स्थिर विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा जो इस अध्याय को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। बस आवश्यकता है तो आप ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को शुरू से ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देखेंगे तो आप एक नोट से भी आप तैयार कर लेंगे। वैसे तो इस टॉपिक में मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर पूरे विस्तार से न करके, क्योंकि वीडियो छोटे रूप में हम तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका विस्तार रूप से तो हमको समझना नहीं है, आवश्यक नहीं है। बस आप मूल बिंदुओं को समझिए, उनकी परिभाषाओं को समझिए, जो इस चैप्टर के अंदर जब जाएंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसान होगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रिय छात्राओं विद्युत से। इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्युत। आखिर विद्युत होता क्या है, इस पर यदि हम चर्चा करें तो हम इस परिभाषा को इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं। और प्रिय छात्राओं, यदि ये विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है तो इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। और प्यारे छात्राओं, ये जो विद्युत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर विद्युत और दूसरा होता है धारा विद्युत। तो इस चैप्टर का नाम ही हमारा है स्थिर विद्युत। अब स्थिर विद्युत होता क्या है ये आपको समझना है। क्या है, यदि हम किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को स्थिर रखते हैं, अर्थात उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवाहित न होने दे, तो इस प्रकार के विद्युत को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। और दूसरा है धारा विद्युत। यदि किसी पदार्थ उत्पन्न विद्युत को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवाहित होने दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत आप प्रिय छात्राओं अगले यूनिट आप 3 में इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसी प्रकार दूसरे से सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश है क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसकी परिभाषा को मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसे ग्रहण कर लेने पर पदार्थ आवेशित हो जाता है तथा विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये जो विद्युत आवेश है ये दो प्रकार के होते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश, वही इस आवेश के प्रकार हैं। विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो अब यहाँ पर धन आवेश क्या है, तो अब धन आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर हम विस्तार से नहीं करेंगे। केवल आप इसकी परिभाषा को पर ध्यान रखेंगे कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को ही हम कहते हैं धन आवेश। ठीक इसी प्रकार आपके सामने मैं दूसरा एक पेज ला रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें ऋण आवेश की परिभाषा को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है कि ऋण आवेश क्या है। तो यदि एबोनाइट की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने से एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और इस आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझना आवश्यक है। वास्तव में प्रिय छात्राओं, ये जो आवेश है एक अदिश राशि होती है और आवेश का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सीजेस पद्धति में यदि हम इस आवेश की मात्रक को लें तो सीजेस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। और एक कूलाम को यदि हम स्थैत कूलाम में अगर परिवर्तित करें तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम -e से तथा प्रोटॉन के आवेश को +e से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर प्रदर्शित आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम या 4.8 × 10⁻10 स्थैत कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 1018। और साथ साथ यदि हम इस आवेश को यदि हम यूमी सूत्र के रूप में लिखें तो इस आवेश का यूमी सूत्र होता है, यहाँ पे देख रहे हैं m0, m का घात 0, l का घात 0, t का घात 0 और a, ये आवेश का यूमी सूत्र होता है। तो एक छोटी सी एक बेसिक बिंदुओं को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है।
और यदि आप इसको अच्छे से पढ़िए, अगले वीडियो में मैं इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अवश्य आप कमेंट्स करिएगा। आपको जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप मुझे देने का आप प्रयास करेंगे, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से इसको सुधार करके आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर सकूं। सभी प्रिय छात्र छात्राओं को धन्यवाद।